है और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के मुझे बहुत सारे हेल्थ की बेनिफिट मिले हैं। डाइजेशन की प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिला है, ऑफ कोर्स फैट लॉस मिला, एनर्जी में इम्प्रूवमेंट मिला, स्किन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। और मुझे जो एक दो एक्सीडेंटल इंजरीज थी जिसकी वजह से मेरे घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम था, मैं खड़े पैर बैठ नहीं सकती थी, આપણે કહીએ ને ઊભા પગે જેને બેસવું ગુજરાતીમાં, वैसा मैं बैठ नहीं सकती थी। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे लिए अलाउ नहीं था। चलने की बात करूँ तो 5 मिनट से ज़्यादा मैं चल ही नहीं पाती थी। तो मेरे लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन बहुत छोटी एज में आ गए थे और मुझे ऐसा लगता था कि यार પેલું બોલું ગુજરાતીમાં को उम्र करता वહેલી ગરડી થઈ ગઈ તેવું મને फील થતું હતું, क्योंकि सारे प्रॉब्लम ऐसे बुढ़ापे वाले थे। जितने प्रॉब्लम बूढ़े आंटियों को होते थे ना, हो सकते हैं वो सारे मुझे 28-29 की साल में होने लगे थे। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू अवर न्यूट्रिशन, थैंक्स टू अवर कोचेज, मेरे कोच, इन सब के सपोर्ट की वजह से मेरी खाने पीने की हैबिट में इम्प्रूवमेंट हुआ। मैंने रोज़ाना अपने बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देना चालू किया और ये सारे रूटीन को फॉलो करते हुए इवन यहाँ पर जो हमारे हेल्थ एजुकेशन क्लास है उसमें से जो भी हमने सीखा वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे उसको एड ऑन करना चालू किया। और ये सारी चीज़ें करते 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 धीरे धीरे मेरी हेल्थ में अच्छे से इम्प्रूवमेंट आने लगा। जो खड़े पैर में नहीं बैठ सकती थी वो अब मैं बैठ सकती हूँ और लाइफ इज़ अमेजिंग एट द एज ऑफ 46। बहुत अच्छा लगता है जब 46-47 की एज में आप जो चाहे वो सारे काम कर सकते हो, राइट। सो चलिए आज का हमारा सेशन जिसके ऊपर ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों से बात हो रही है, उसमें आज एक और टॉपिक इम्यूनिटी के साथ ही कनेक्टेड है और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जिंक और विटामिन सी के बारे में। ओके, इम्यूनिटी को सही रखने के लिए बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है और उन्हीं में से आज 2 चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। एक है विटामिन सी, दूसरा है जिंक। और आपको पता है जब ये दोनों चीज़ें मिलती है, मतलब ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जब भी मिलते हैं तो काम क्या होता है हमारी बॉडी में। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, पता है ना कितने की बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम होता है तो ज़्यादातर कंप्लेंट क्या होती है, इन्फेक्शन થઈ જાય છે, है ना, एलर्जिक इन्फेक्शन होता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। हाँ ना रिस्पॉन्ड कर जो कहीं पाछा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है ना कि इन्फेक्शन होता है। तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन जब होता है या हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो ये जिंक और विटामिन सी ये दोनों मिलके ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से बाहर निकलने के लिए हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है, टिश्यूज़ है, उसको रिपेयर करने में बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, राइट। तो आज हम ये दोनों न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि हमारी इम्यूनिटी को और बेटर करने में हमें थोड़ा सा अच्छे से सपोर्ट मिले। ओके, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक के बारे में। अच्छा, आपको पता है, आप में से किसको पता है कि जिंक हमारी इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने में क्या क्या हेल्प करता है? आप में से किसी ने अगर आगे के कोई भी हेल्थ टॉपिक में कोच ने बताया हो, आपने लिख के रखा हो या आपको कुछ याद है तो आप हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में जाके नो लिखिए, नहीं पता, नहीं मालूम। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपको नहीं पता है तो मैं शेयर करूँ, फिर पता है ऐसे ही मैं बोलूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको पता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, नहीं पता तो चैट बॉक्स में जाके नो लिखिए। यस, देखिए काफ़ी सारे लोगों ने नो लिखना शुरू किया, तो सब लोग चैट बॉक्स को यूज़ करिए। एंड आई होप कि अब तो सबको चैट बॉक्स यूज़ करना बहुत अच्छे से आ ही गया है ना। ओके, चलिए सबसे पहले जिंक का काम क्या होता है। अब जितने भी लोगों ने नो लिखा ना, डायरी पेन निकालिए और लिखिए ताकि कल को फ्यूचर में कोई और कोच आके पूछेगा तो हम बोल सकते कि हाँ मुझे पता है। ओके, सबसे पहला जिंक का काम होता है हमारे बॉडी के जितने भी इम्पोर्टेंट टी सेल्स हैं। हाँ देखिए, मनोज जी ने लिखा सबसे पहले एक बेनिफिट है जो है घाव को भरने के लिए। मतलब अगर हमें कुछ भी इंजरी हुई है ना, उस इंजरी को हील करने के लिए, वूंड को हील करने के लिए जिंक हमें हेल्प करता है। ओके, इम्यूनिटी के साथ जो भी सपोर्ट है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहला है टी सेल को एक्टिवेट करना। टी सेल का मतलब क्या है, हमारे बॉडी के सारे इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद दूसरा काम क्या होता है जिंक का हमारी इम्यूनिटी के सपोर्ट में। जितने भी हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडीज जो बाहर के बैक्टीरियाज या बाहर के वायरस
आते हैं शरीर के अंदर और वो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। वो हमारी ब्रीदिंग के थ्रू हमारे नाक से जा सकते हैं। कुछ लोगों को माउथ ब्रीदिंग की हैबिट होती है, पता है? कुछ लोग रात को सोने के समय मुंह खुला रख के सांस भरते हैं, पता है आपको? तो वहां से भी जा सकते हैं। हमारी स्किन के पोर्स में से भी जा सकते हैं, पता है आपको? है ना, हमारी स्किन में भी पोर्स है જેને આપણે छिद्र कहिए છે, है ना? चमड़ी में जितने भी पोर्स है वहां से भी ये वायरस और बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में जा सकते हैं। तो ये सारे वायरस और बैक्टीरिया के सामने जितने भी बाहर के हैं, बॉडी के इनबिल्ट नहीं, पर जितने भी बाहर के बैक्टीरियाज या वायरस है जिसको हम फॉरेन बॉडीज बोलते हैं, उसके सामने लड़ने के लिए जिंक हमें हेल्प करता है। ओके, तीसरा बेनिफिट, मान लो किसी को सर्दी जुकाम हुआ है ना, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको सर्दी जुकाम होता है पर बहुत लंबा चलता है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको सर्दी जुकाम होता है बट बहुत जल्दी जल्दी रिकवर हो जाता है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो ये कम्युनिटी में आने के बाद आपका सर्दी जुकाम कभी कभी होता है पर वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है, पहले नहीं होता था पर अब हो रहा है? ऐसा कोई पर्सन है क्या जिसको पहले जब जुकाम होता था तो बहुत लंबा लंबा चलता था और अभी अब होता है पर वो शायद 1 दिन या 2 दिन में यूं फटाफट से रिकवर हो जाता है? ओके, वी हैव 2 पर्सन, आई हैव बेनिफिट। ओके जेनिफर जी, मैं आपसे भी बात करती हूँ, हीरल जी से भी बात करती हूँ। यस हीरल जी, पहले आप बताइए आपको क्या चेंज फील हुआ? यस मैम, जैसा आपने बताया ना, ऐसा होता था पहले मेरे साथ। मतलब ये कम्युनिटी में रही थी तब बचपन से मेरा ऐसा है कि सब बोलते थे, मतलब घर के लोग जो बड़े हैं वो बोलते हैं कि हमें सर्दी नो कोठो छे, वो कहता था लोगों कि मुझे थोड़ा भी मतलब सीज़न चेंज हो तो सर्दी हो जाए, अगर मतलब फ़ैन अगर ज़्यादा है, एसी अगर ज़्यादा है तो भी सर्दी हो जाए। मतलब छोटी छोटी बात में सर्दी जुकाम होना यूजुअल था मेरे लिए, और वो मुझे चलता रहता था। लाइक महीने में 2 बार होता था और 10-15 दिन चलता था, मतलब बहुत ज़्यादा ही चलता था वो। और डॉक्टर्स के यहाँ भी मेरे विजिट मल्टीपल रहते थे, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। जब अब अगर आपको सर्दी जुकाम होता है, मान लो ये कम्युनिटी में आने के बाद अगर आपको सर्दी जुकाम कभी हुआ तो वो कितने दिनों में ठीक होता है? ओके, पहले तो मैं पहले की बात करूँ तो पहले क्या होता था कि ठीक दवाई लेने के बाद ही होता था, और दवाई भी ऐसा था कि असर ही नहीं करती थी। मेरा तो इतना दवाई लेती थी इसलिए तो नहीं होता था ठीक, लेनी पड़ती थी दवाई। बट अब क्या होता है, अब मैं दवाइयाँ प्रेफर नहीं करती बिल्कुल भी, और क्या 2-3 दिन तक, 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन चलता है। थोड़ा बहुत होता है फिर मैं उसको थोड़ा घर का की करती हूँ, ऐसे सब कुछ करके उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। लाइक मेडिसिन के बिना मैक्सिमम 3-4 दिन, 5 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि वो दवाई के बिना मैं उसको क्योर करती हूँ तो वो 5 दिन तक लेता है। और अगर कोई दवाई ली तो 1 दिन में हो जाता है, बट मैं प्रेफर नहीं करती। इन शॉर्ट, पहले से आपको इसमें इम्प्रूवमेंट मिला, राइट? है ना, वेरी गुड। चल एक बार उनके लिए हार्ट शेयर करिए, सभी लोग एक बार उनके लिए हार्ट शेयर करिए। यस, यहाँ पर हमें अभी जेनिफर जी ने भी मैसेज में लिखा था, लेट्स ट्राई, अगर वो अपना अनम्यूट कर सकते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, अदरवाइज वी कंटिन्यू। हाँ जेनिफर जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। हाय मैम। ये जेनिफर जी बताइए, आपको मुझे बताना है कि पहले आपका सर्दी जुकाम कितने दिनों तक चलता था और अब कितने दिनों में सही होता है? सेम, मुझे भी सर्दी का जो है वो प्रॉब्लम बहुत रहता था। उसके कॉम्प्लिकेशन में मुझे नेजल पॉलिप भी हुए थे, जिसका मैंने ऑपरेट भी करवाया था बिफोर स्टार्टिंग दिस कम्युनिटी। ओके, ये 6 महीने से जब से मैं मेरा न्यूट्रिशन ले रही हूँ, हार्डली मुझे 2 टाइम ही सर्दी आई है, और उसमें मैंने 3 to 4 डेज में विदाउट मेडिसिन इंक्यूबेशन पीरियड में ही मुझे ठीक हुआ है, हार्डली 2 टाइम्स। वेरी तो नाइस। पहले तो मैं रेगुलर, मेरा इम्यूनिटी बहुत लो था, तो मुझे रेगुलर सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम, थोड़ा सा पंखे के नीचे सोती थी तो भी मुझे सर्दी आ जाता था। बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मुझे इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव हुआ है, उसके साथ साथ मेरा सर्दी तो गायब भी हो गया है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर इम्यूनिटी। चलिए बहुत बढ़िया, जेनिफर जी के लिए हाथ शो करिए, चलिए जल्दी जल्दी, है ना। अभी इसका बेनिफिट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये क्यों हुआ, चमत्कार कैसे हो गया। कोई चमत्कार वैसे होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जादू की छड़ी घूमती है, पता है आपको। ये प्रेम जी, आप बताइए आपका ड्यूरेशन पहले क्या होता था और अभी कितना होता है सर्दी जुकाम का? हाय मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग।
मेरा हर एक सीजन में बहुत सर्दी होता था, 10-15 दिन लगता था ओके हील कंप्लीट के लिए। अभी तो सर्दी नहीं होता है, 5-6 महीना हुआ सर्दी नहीं हुआ। क्या बात है, सबसे पहली चीज तो यही कि हुआ ही नहीं है ना, बढ़िया है। हुआ चलिए, नहीं। वेरी नाइस वेरी नाइस। प्रेम जी के लिए भी एक बार हार्ट शो करिए। देखो ये कम्युनिटी में आने के बाद दो चीज पॉसिबिलिटीज, क्या सबसे पहली पॉसिबिलिटी सर्दी जुकाम होता ही नहीं है, और दूसरी पॉसिबिलिटी बाय चांस गलती से ऐसा कुछ खाने वाने में आ गया, ठंडा खा लिया या तो बारिश वारिश में भीग गए और हो गया, तो वो रिकवर जल्दी होता है। पता है क्यों? क्योंकि हम में से जितने भी लोग हैं, मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो हमारा सुबह वाला शेक पीते हैं, हमारा अमेजिंग फार्मूला 1 प्रोटीन डाल के बढ़िया सा ब्रेकफास्ट डिनर, कितने लोग करते हैं? हैंड रेस करो जल्दी 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 जल्दी। शेक पीने के बाद हैंड रेस नहीं करते ना तो शेक को बुरा लगता है, पता है आपको? हाँ, हैंड रेस करो। यस, और ये जो हमारा शेक है ना उसमें जिंक बहुत अच्छे से हमें मिलता है, पता है? इसी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है और वो अच्छे से हमें रिपेयर करने में, हील करने में हेल्प करता है, और ये ड्यूरेशन उसकी वजह से कम होता है। ओके जो आपका सर्दी जुकाम होने का ड्यूरेशन जो लंबा हुआ ना वो भी उसकी वजह से। नेक्स्ट बेनिफिट लिखिए, उसके बाद का बेनिफिट जो अभी यहाँ पे मनोज जी ने शेयर किया था, वुंड हीलिंग वाला। मतलब अगर आपको कुछ घाव लगा है ना, मान लो चाकू लग गया या बच्चे कहीं पे गिर गए उसको लग गया, आप चाहते हो उसका घाव अगर जल्दी जल्दी ठीक हो जाए ना, उसको हमारा शेक पीना चाहिए, फटाफट से रिपेयर होता है। पता है आपको, मुझे अभी भी याद है, मेरी फ्रेंड थी जो हमारे साथ वेट लॉस के लिए जुड़ी थी और उसके बेटे को जब फ्रैक्चर हुआ था ना, तो वैसे तो प्लास्टर सब लगाया था डॉक्टर ने बोला था 3 हफ्तों तक वो प्लास्टर कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसको हर 10 दिन में वो खोलने के लिए जाना था। पहले 10 दिन में जब उसको बदलवाने गए ना, तभी डॉक्टर ने बोला अभी प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है, और उसको सिर्फ बैंडेज लगा के छोड़ा था कि थोड़ा सा चलने में संभाल लेना, बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट होता है वुंड हीलिंग का भी, मतलब हमारे बॉडी को जब भी कोई इंजरी होती है तो उसकी रिकवरी और हीलिंग रिपेयरिंग जल्दी जल्दी होता है। ओके, उसके बाद का सपोर्ट है हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे कोच यहाँ पर हर एक टॉपिक में शायद हर तीसरे दिन पे ये बात शेयर होती है कि हमारे बॉडी में होने वाले अलग अलग तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स के पीछे ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्सिबल होता है ना, मतलब हमारे सेल्स और टिश्यू के अंदर होने वाली छोटी छोटी सूजन जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जिंक जो है ना वो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हमें हेल्प करता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जिंक हमें मतलब कम है शरीर में, तो उससे पता कैसे चलेगा क्या होता है हमारे बॉडी में, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जहाँ से हमें पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहला काम है, मतलब जिंक कम है वो पता चलेगा। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन, कुछ खाने में इन्फेक्शन है, कुछ भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में बार बार होता है, मतलब हमारे शरीर में जिंक की कमी आनी शुरू हो गई है। और ये सिम्टम्स हमें खास ध्यान में रखना है। क्यों? ज़्यादातर हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है, हमें कोई भी चीज़ की कमी होने की पता ही तब चलता है जब वो एक्सट्रीम लेवल पे डेफिशिएंट पे पहुंच चुका होता है, मतलब पूरे के पूरा अंडरग्राउंड हो गया, तभी पता चलता है कि ओहो यहाँ तो आटलो બધો खाड़ो पड़ी गयो। वो छोटी छोटी खुदाई में हमें समझ में ही नहीं आता। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हमें खास ध्यान में होने चाहिए, खुद के लिए भी और हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। ओके, दूसरा, जब भी आपको कोई घाव लगा और वो रिपेयर होने में ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा है, होता है ना कभी कभी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, पता है घाव थोड़ा सा है पर वो इतना टाइम लगेगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसका मतलब उसके बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी होने लगी है। तीसरी चीज़, बाल बहुत झड़ते हैं। कितने लोगों को दुख होता है सुबह सुबह जब कंघी लगाते तो अरे यार कितना बता उतरे चे, बाप रे बाप, जिंक की डेफिशिएंसी है ना। ज़्यादातर जब भी बाल झड़ते हैं ना तो लोग क्या सोचते हैं, कैल्शियम घटी क्यों लागत, और ये सिर्फ कैल्शियम से कुछ नहीं होता, जिंक भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ओके, तो अगर बाल झड़ते हैं तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको भूख बहुत कम लगती है, मतलब आपका एपेटाइट बहुत लो हो चुका है, बहुत पुअर एपेटाइट है, खाने की इच्छा नहीं होती, या खाएंगे तो थोड़ा सा चिन्नू मुन्नू जितना खाएंगे, चकी चकी जितना,
तो ये भी एक साइन है कि हमारे शरीर में जिंक की डेफिशिएंसी शुरू हो चुकी है। उसके बाद है वाइट स्पॉट ऑन नेल। कितने लोगों ने देखा है अपने नाखून के ऊपर वो सफ़ेद सफ़ेद दाग होना? कभी देखा है आपने? वो सफ़ेद दाग चेक करिएगा, अपने नाखून को बिना नेल पॉलिश के रख के उसको चेक करिएगा। वो जब सफ़ेद दाग लगते हैं ना, मतलब जिंक की डेफिशिएंसी है, राइट। ये सारे हैं छोटे छोटे सिग्नल्स, लेकिन छोटे छोटे सिग्नल से ही पता चलता है कि बॉडी में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम इन फ्यूचर में आने वाली है, नियर बाई टाइम पीरियड में, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ओके, फिर यस, अभी ये इसके सोर्सेज कहाँ से हमें मिलेंगे, या तो पर डे हमें कितना लेना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला तो देखिए, जिंक जो है ना वो एक ट्रेस मिनरल्स है। ओके, और हमारे बॉडी में ये रेगुलरली रिक्वायर है। कितना रिक्वायर है? तो फीमेल के लिए 8 मिलीग्राम पर डे और मेल के लिए 11 मिलीग्राम पर डे। ओके, अब ये कहाँ से मिलेगा? तो उसके कुछ ऐसे बेसिक सोर्सेस है जो हमें इजी अवेल हो सकते हैं, लेकिन मैं उससे भी इजी वाला सॉल्यूशन आपको लास्ट में देती हूँ। ओके, यस, जेनिफर जी ने यहाँ पे लिखा नट्स, मैं उसके साथ साथ आपको लिखवाऊंगी सीड्स। यस, अलग अलग तरह के सीड्स जो आजकल मिलते हैं, पम्पकिन सीड्स है या सेसमे सीड्स है ना। फिर चिकपीस है, चिकपीस मतलब जिसको हम काबुली चने बोलते हैं। ओके, फिर कैश्यू, काजू से मिलता है जिंक, लेकिन काजू कितना खाएंगे वो बहुत ध्यान में रखने की बात है, हाँ, वरना हाई कैलोरी वाला फूड है काजू। तो उसको अगर ज़्यादा खा लिया तो जिंक तो मिलेगा, लेकिन उससे साथ साथ कैलोरी भी एक्स्ट्रा ओवरलोड हो जाएगी, फिर उसको निकालते निकालते पूरी दुनिया का दम लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। लेंटिल्स माने सारी दालें, जितने भी अलग अलग तरह की दालें हैं ना वो सारी दालें। होल ग्रेन्स मतलब जिसे होल धान पूरा धान बोलते हैं, है ना, उन सारी चीज़ों में से ये हमें मिलता है। तो ये इससे ज़्यादा, इससे भी इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए अगर ये सारी चीज़ों में हमें क्या खाए क्या नहीं खाए उतना समझ में नहीं आया, तो इजी सिंपल सॉल्यूशन इज आवर शेक। सुबह शेक पीजिए, शाम को शेक पीजिए, जिंक की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। फैमिली मेंबर में कोई भी, इवन बच्चे हैं तो बच्चों को डायनोशेक हम पिला सकते हैं, डायनोशेक से भी उनका जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। नाउ कम टू विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? वो एक वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, है ना, या तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको और हमारी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है विटामिन सी। अभी ये काम क्या करता है विटामिन सी हमारे बॉडी में? सबसे पहला तो हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में, उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। फिर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को एनहांस करने का रिस्पॉन्स बढ़ाता है। ऑरेंज खाना अच्छी बात है, कोई भी जूस जब आप पीते हैं ना, कोई भी फ्रूट का जूस जब बना के पीते हैं तो उसमें ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि उसमें से फाइबर चला जाता है। तो बेटर ऑप्शन इज एनी फ्रूट, आप संतरा खाइए, मौसम्बी खाइए, कुछ भी, पर खाइए, छिलका निकाल के उसको खाइए, उसमें से हाई फाइबर मिलता है। और उसके जो ऐसे छोटे छोटे विटामिन्स है जो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर आपने जूस बनाया ना तो वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या? वो खाने के लिए, मन मनाने के लिए पेट में जूस चला गया, पर उसके बेनिफिट नहीं मिलते। बेनिफिट चाहिए तो फ्रूट्स को खाना चाहिए। ओके, उसके साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब कितने लोगों ने देखा है कि घर पे कहीं पर भी जंग लगा तो उसको निकालने के लिए अगर आपने उधर नींबू का छिलका घिस दिया ना तो वो निकल जाता है। देखा है किसी ने? वो तांबे के बर्तन के ऊपर जब नींबू घिसते हैं तो क्या होता है? वो चमकता है, पता है आपको? वो क्या होता है? वो जादू थोड़ी होता है, वो तांबे के ऊपर जो भी जंग लगा ना उसका जंग होता है। जब आप नींबू घिसते हैं तो वो निकल जाता है। उसी तरह हमारे बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करने में भी विटामिन सी हमें हेल्प करता है। उसी साथ साथ जितने भी इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उसकी रिकवरी के लिए भी हमें विटामिन सी सपोर्ट करता है। उसके साथ हमारे बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, अभी आयरन का काम क्या होता है? एनर्जी देने का काम होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम होता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब तो होना चाहिए। अगर वो शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। पर आपको पता है कुछ लोग ना, जैसे किसी को वजन बढ़ाना है तो वो लोग खजूर खाते हैं, कभी अंजीर खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, पर वजन बढ़ता ही नहीं है।
क्यों नहीं बढ़ता? वो इसलिए नहीं बढ़ता कि वो जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनका बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, राइट? तो उसी तरह हमारे बॉडी में जितने भी ऐसे वाइटामिन है, जैसे कि अगर आपने कैल्शियम वाली चीज़ें खाई, आपने दूध पिया, आपने दही खाया, कोई केले खाता है, कोई अंडे खाता है, ये सारी चीज़ों से कैल्शियम मिलेगा, पर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी और विटामिन सी चाहिए। अगर वो नहीं जाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं होने वाला, ओके? तो ये ज़रूरी है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है उसको इम्प्रूव करने में हमें विटामिन सी हेल्प करता है। अब इसकी कमी हो रही है, वो पता कहाँ से चलेगा? तो सबसे पहले थकान होती है, बहुत ज़्यादा थकान, फटीगनेस। मतलब फटीग बोले तो थकान भी, आलस भी। બેઠા ત્યાંથી હલવાનું મન જ ના થાય, ખબર જ છે કે આ 2 સીટી બોલી ગઈ છે, ત્રીજી સીટીએ બંધ કરવું પડશે, આપણે રાહ જોઈએ, કોક આવે ને કોક કરી આપે, આપણે ઊભું નહીં થવું, है ना? हाँ, इसको बोलते हैं फटीगनेस, राइट? तो ये होता है जब अगर आपके बॉडी में विटामिन सी कम है तो। फिर बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, ओके? उसके बाद वो गम्स, यानी कि जो हमारे मुंह में जो गम्स रहते हैं ना, जिन्हें આપણે પેઢા કહીએ, દાંતના પેઢા, वहाँ से ब्लीडिंग होना, बार बार ब्लीडिंग होना, गम ब्लीडिंग। फिर किसी भी बॉडी में बीमारी में या तो कुछ लगा है, वो सारी चीज़ों की हीलिंग में देर लगना, स्किन का ओवर ड्राई होना, बहुत ज़्यादा रूखी त्वचा होना, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपके बॉडी में से विटामिन सी कम हो रहा है या तो उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। तो तब तक सोते नहीं रहना जब तक पूरी इम्यूनिटी का वो खल्लास हो जाए, एकदम पूरा कोटा ख़त्म, तब तक हमें सोते नहीं रहना है। हमें सेल्फ अवेयर होना चाहिए ये सारी चीज़ों के बारे में कि अगर आपके बॉडी में ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स में फील हो रहे, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ यंग हमारे मेंबर्स भी है, आपके पेरेंट्स है, आपके घर में छोटे भाई बहन है, किसी भी पर्सन में अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स देखते हैं ना, तो सबसे पहला काम करिए, एक तो खाने पीने की चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना और दूसरा ज़रूरत पड़े तो रिपोर्ट निकलवा के चेक करना, ओके? उसके बाद कितना लेना चाहिए? वुमेन के लिए चाहिए 75 mg पर डे, 75 mg, ओके? और मेल के लिए चाहिए 90 mg पर डे। अब इसके बेस्ट सोर्सेज क्या है? आपको सारे खट्टे वाले फ्रूट्स, सारे, संतरा, मौसम्बी, वो गुआवा, फिर लेमन हम ले सकते हैं रोज़ाना। आप सुबह में जो भी नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं ना, तो नॉर्मल 2 ग्लास पानी पीने के बाद जब आप अफ्रेश ले लेते हैं, अफ्रेश के बाद का आप 500 ml जितना ग्लास आप भर के, जिसमें थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर, मतलब थोड़ा गुनगुना गर्म पानी, और उसमें आप आधा नींबू डाल के उसको पी सकते हैं। आंवला बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, है ना? फिर कैप्सिकम, जिसको हम बेल पेपर बोलते हैं, जिन्हें આપણે ગુજરાતમાં પેલા काश्मीरी मरचा कहिए, बोबा मरचा, है ना? तो उसमें से हमें विटामिन सी अच्छे से मिलता है, कीवी में से मिलता है। तो जितने भी सोर्सेज अवेलेबल है, बट फ्रूट खाइएगा, नो जूस। जूस में से विटामिन सपोर्ट मिलने से ज़्यादा हमें ग्लूकोज का लेवल बॉडी में जाता है, तो जूस को कम यूज़ करिए, ओके? समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे बेसिक रूटीन में करनी चाहिए। और इससे होगा कि अगर ये दोनों चीज़ों को, अगर हमने जिंक और ये विटामिन सी, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सही से प्रॉपर मेंटेन किया, तो इससे बेनिफिट क्या क्या होगा? एक तो आप बार बार बीमारी से बच जाएंगे, दूसरा आप बार बार सर्दी जुकाम से बच जाएंगे, तीसरा आपको वायरल, पोस्ट वायरल, मतलब कुछ लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद जो लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस वाली फीलिंग होती है ना, वो आपको नहीं होगी, आपकी रिकवरी जल्दी जल्दी हो जाएगी, ओके? और जैसे मैंने कहा, विटामिन सी के जितने भी सोर्सेज मैंने आपको बताए, आपको पता है हमारे पास कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो विटामिन सी में बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से है वो? एक तो हमारा स्किन बूस्टर है, दूसरा क्या है? H24 हाइड्रेट है, जिसमें B12 की, विटामिन बी की भी पूरी रेंज आपको मिलेगी। उसके साथ हमारा लिफ्ट ऑफ है ना? देखिए मैं अभी लेके बैठी हूँ, हाइड्रेट और लिफ्ट ऑफ का कॉम्बिनेशन। और अगर आपके पास नाइट वर्क्स है ना, उसमें डालिए, क्या तो अमेजिंग मस्त कोल्ड ड्रिंक लगता है, अनबिलीवेबल, है ना? एलो है, एलो जेल जो है हमारा, वो आप ले सकते हैं,
राइट, जिसमें से हमें विटामिन सी अच्छे से मिल सकता है। इवन जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर अगर आप सेल्यूलोज ले रहे हैं ना, तो उसमें से भी आपको विटामिन सी भी मिलेगा और साथ में आपका एंटीऑक्सीडेंट वाला काम भी हो जाएगा, फैट लॉस में भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सारा आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। खाने की चीज़ों में से अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, खाने की चीज़ों में से ऐड करने से पहले कोच के साथ बात करनी है, हमारे बॉडी के लिए कितनी चीज़ खाने में ज़रूरी है, कैलोरी को ध्यान में रखते हुए हम कितना ले सकते हैं, वो सारा गाइडेंस आपको कोच के पास से लेना है। क्योंकि कुछ भी बॉडी में इम्प्रूव करने के साथ साथ हमें हमारे बॉडी के कैलोरी को भी मैनेज करना है पूरे दिन के इंटेक को, क्योंकि हमें फैट लॉस, मसल गेन और बॉडी मेंटेन के ऊपर भी उतना ही फोकस करना ज़रूरी है, राइट। तो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करती है तो उसको सही अमाउंट में लेना ज़रूरी है। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं तक था और अभी मैं आपको गाइड कर